নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। श्रीमद् भागवतम के नवा स्कंद में 13। आज हम लोग 14 अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 14 चैप्टर 9th canto 14 chapter onwards. Yes, सारांश पढ़िए निर्गुण अलंबरी माता जी। 14 चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 14 पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। इस 14वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में सोम का वर्णन है, जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुआ, जिसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि हुआ और अत्रि का पुत्र सोम हुआ, जो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। सोम चक्रवर्ती सम्राट बना तो गर्व के वशीभूत होकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलतः देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने बृहस्पति की पत्नी की सोम के चंगुल से रक्षा की और उसे छुड़ाकर उसके पति को सौंप दिया। इस तरह युद्ध रुक गया। तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बुध था। बुध को ईला के गर्भ से एल अथवा पुरुरवा नामक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उर्वशी इसी पुरुरवा के सौंदर्य पर मोहित हो गई, अतः वह कुछ काल तक उसके साथ रही। किंतु जब उसने पुरुरवा का संग छोड़ दिया तो वह विक्षिप्त सा रहने लगा। सारे विश्व का भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र में उर्वशी से उसकी पुनः भेंट हुई, तो वह इस बात के लिए राजी हुई कि वर्ष में केवल एक रात के लिए ही वह उसके साथ रहा करेगा। फलतः 1 वर्ष बाद पुरुरवा फिर उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिला और रात भर उसके साथ रहा। किंतु जब उसे यह विचार आया कि उर्वशी उसे पुनः छोड़कर चली जाएगी, तो वह अत्यधिक दुखी हो उठा। तब उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वह गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर पुरुरवा को अग्नि स्थाली नामक एक स्त्री प्रदान की। पुरुरवा ने समझा कि यह उर्वशी ही है, किंतु जंगल में घूमते समय उसका भ्रम दूर हो गया और उसने तुरंत ही उस स्त्री की संगति छोड़ दी। वह घर लौटकर रात भर उर्वशी का ध्यान करता रहा और उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक वैदिक अनुष्ठान कराना चाहा। तत्पश्चात वह उसी स्थान में गया जहाँ पर उसने अग्नि स्थली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष निकला हुआ है। उसने इस वृक्ष के 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की। ऐसी अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। इस अग्नि को पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। सत्ययुग में केवल एक सामाजिक वर्ण था, जो हंस कहलाता था। तब 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ना थे। तब वेद ओंकार था। विभिन्न देवताओं की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराध्य देव थे। हरे कृष्णा। सब ध्यान से श्रवण कीजिए। पहला श्लोक। श्री शुक उवाच अथात श्रूयतं राजन् वंश सोमस्य पावना यस्मिन् एनालादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है। अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एल, पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। एक बार सब अनुवाद को देख लीजिए।
सहस्र शीर्ष पुंसो, बोलिए। सहस्रः शिरसः पुंसो नाभि हृद सरोरुहात्, नाभिहृदय सरोरुहात् जातस्य सित्सुतो धातुर्, जातस्य सित्सुतो धातु अत्रि पितृ समो गुणे, रत्रि पृथु समो गुणे। भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु सहस्त्रशीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। तस्य दृग्भ्यो अभवत् पुत्र, तस्य दृग्भयो अभवत् पुत्र समो अमृतमय किल, समो अमृतमय किल, विप्रो सद्य उदुगणानान्, विप्रोषधयुदुगणानां ब्रह्मणा कल्पिता पति। ब्रह्मणा कल्पिता पति। अत्रि के अर्शों से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारों का अधिष्ठाता नियुक्त किया। वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई। चंद्रमा मन सो जात, किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अर्शों से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो स्निग्ध होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दृग भय अनादाश्रु भय अत एवामृतमय। यह दृग भय शब्द का अर्थ है आनंद के अश्रुओं से, इसलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 4.1.15 यह श्लोक आया है। अत्रि पतयनसूया त्रिजे जग्नयुषस्सह सुतान् ततम दुर्वाससं सोमात्ममेष ब्रह्म संभावना भवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। सो अयाजद्राजसूयेन, सो अजायादराजसूयेन विजित्य भुवनात्रयम्, विजित्य भुवनात्रयम् पत्नीं बृहस्पतिर्दार्पात्, पत्नीं बृहस्पतिर्दत्पातात् हारं नामाहरत् बलात्, हाराम नामा हरद्वलात्। तीनों लोकों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यदा सा देव गुरुना याचितो अभिक्ष्णशो मदात्, याचितो अभिक्षणो मदात् न त्यजत् तत्कृते यज्ञे, नात्यजत कृत्य जग्ने
सुरदानव विग्रह सुरदानव विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वे तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् शुक्रो बृहस्पति देशात् अग्राहीत सासुरोदुपम् अग्राहीत सासुरो उडुपम् नरो हरो गुरु सुतं स्नेहात् हरो गुरु सुतम स्नेहात् सर्वभूत गणावृत। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिव जी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। तात्पर्य। यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने असुरों की सहायता ली। बृहस्पति का शत्रु होने से शुक्र ने भी अपने क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ग्रहण किया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उसका पक्ष ग्रहण किया। बृहस्पति का पिता अंगीरा था, जिससे शिव जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। अतएव शिव जी को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उसकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंगीरस साक्षात प्राप्त विद्यो हरि इति प्रसिद्ध। शिव जी ने अंगीरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। सर्वदेव गणोपेतो सर्वदेव गणोपेतो महेन्द्रो गुरुम अन्वयात् महेन्द्रो गुरुमन्वयात् सुरासुर विनाशाभ्युत् सुरासुरा विनाशाभ्युत् समरस्तारकामय। इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ, जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। निवेदितो अथ अंगिरसा सोमम निर्भस्तस्य विश्वकृत तारं स्वभद्रे प्राच्छ अंतवर्तन्निमेत्पति। जब अंगीरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी, तो उन्होंने चंद्रदेव सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिसे तब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती है। त्यजासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परे। नाहं त्वं भस्मसात् कुर्याम् त्रियं
शान्तानिके असति। स्त्रियं सांतानि के असति। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर्य से निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तात्पर्य, तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतएव सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से ही गर्भनी होना चाहिए था, किंतु उसने सोम से वीर्य दान लेना बेहतर समझा, अतएव वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जन्मने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी और सोच रही थी कि पुत्र जन्म देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वे उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वे दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वे पुत्र की इच्छुक थी। तत्याज व्रीडित तारा तत्याज वीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं कुमारं कनकप्रभं स्पृहाम् अंगिरसाश्चक्रे स्पृहामांगिरश्चक्रे कुमारे सोम एव च। कुमारे सोम एव च। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अति सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। नेक्स्ट श्लोका नंबर 10 नहीं 11 होगा। 11 सॉरी। ममायं न तवेत्युच्चेस् ममायां न तवेत्युच्चे अस्मिन् विवादमानयो तस्मिन् निवेदितमानयो पप्रचुर ऋषयो देव प्रपृच्छ्रुषयो देवा नैव चेर्व्रीडित्य तुस। नैव चोव्रीडिता तुसा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में है किसका, किंतु वे लजाई हुई थी, इस कारण तुरंत कुछ भी उत्तर ना दे पाई। कुमारो मातरं प्राह कुमारो मातरं प्राह कूपितो अलिका लज्जया कूपितो अलिकलज्जया किं न वचस्य साद्वृत्ते किं न वचस्य सादृत्ते आत्मवाद्यं वदासु मे। आत्मावाद्यम वदाशु मे। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा निरर्थक है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी आचरण के विषय में बतलाओ। ब्रह्मतां रह आहूय ब्रह्मताम्रः आहूय समप्राक्श्चिच्च संवयम् समप्राक्षिश्च सांत्वयन् सोमस्येति यः सनके सोमसेतयाः शानके सोमस्तं तावदाग्रहीत्। सोमस्तं तावदाग्रहीत्। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्म योनिर अकृत्य अकृत तस्यात्मा योनिरकृत बुध इत्यभिधाम नृप बुध इत्यभिधाम नृप
बुद्ध्या गंभीरया येन बुद्धया गंभीरायेन पुत्रेणापोदुरं मुदम्। पुत्रेणापोदुरान् मुदम्। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे बालक अत्यधिक बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। ततः पुरुरवा जज्ञे ततः पुरूरवा यज्ञे इलायां या उदारिता इलायाम य उदाहृत रूपा गुणौदार्य तस्य रूप गुणोदार्य कीलद्राविण विक्रमान् शीलद्रावीण विक्रमान् श्रुत्वोर्वसीन्द्र भावेन भावाने श्रुत्वो वशीन्द्र भावने गीयमानां सुरासिना गीयमानानुसर्षिणा तदन्तिकम् उपेयाय तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर सरार्दित। देवी स्मर श्रद्धार्दित। तत्पश्चात ईला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन 9वें स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया, तो दिवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वे कामदेव के बाणों से बिंधकर उसके पास पहुंची। मित्रवरुणयो शापाद मित्रवरुणयो शापाद आपन्ना नरलोकताम् आपन्ना नरलोकताम् विषम्य पुरुषा श्रेष्ठाम् निशम्य पुरुष श्रेष्ठम् कंदार्पम् इव रूपिणाम् कंदर्पमिव रूपिणम् धृतिं विष्टभ्य लाभलाना ऋतिं विशिष्टभ्यललना उपातष्ठे तदन्तिके उपतस्थे तदन्तिके ततां विलोक्य नृपतिर् सतां विलोक्य नृभृतिर् हर्षेणोत्फुल्ललोचन हर्षेणोत्फुल्ललोचना उवाच श्लाक्ष्णया उवाच उवाच श्लक्षणया वाचा देवीं हृष्टतनुरुह देवीं हृष्टतनुरुह। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतः पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुररवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुररवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह विनीत एवं मधुर वचनों में उससे इस प्रकार बोला। यहीं तक दिया हुआ है आज का ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।